जोहार आप सभी को। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब जो एग्जाम्पल 1 में दिया गया है वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक ना। आइए एग्जाम्पल 1 फटाफट निकालिए, बुक निकालिए। एग्जाम्पल 1 आप लोग जब भी सॉल्व करते हो कम से कम बुक साथ में रखा करो। ठीक ना। आते तो उदाहरण 1 देखते हैं। हाँ, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जो कंडीशन दिया गया है उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है समझो। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक ना, जिसका नाम क्या है जॉन और जीवंती। जॉन और जीवंती, और ये दोनों के पास टोटल कितने कंचे हैं 45। दोनों के मिलाकर के टोटल 45 कंचे। ठीक है, आगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों के मिलाकर के तुम्हारा 45 था, अब दोनों ने 5-5 कंचे को खो दिया, भुला दिया, समझे ना। अब जो कंचा बचा उसका गुणनफल मतलब जो कंचा बचा उसको गुना करने पे हमें प्राप्त होता है 124। कितना 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। मतलब शुरुआत में इन दोनों के पास कितना कंचा की संख्या होगी ये निकालना था। ठीक है, समझो पहले। जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने कंचे थे 45। टोटल 45 था। ठीक, दोनों के पास मिलाकर के दोनों ने क्या किया 5-5 कंचे को खो दिया, भुला दिया। अब जो कंचा बचेगा वो दोनों को गुणनफल करेंगे यानी गुना करेंगे तो कितना आएगा 124। कितना तो बताना है कि शुरुआत में ये दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। ठीक ना। मान लेंगे किसी को भी कंचों की संख्या x, तो इसका कितना हो जाएगा। सुनो, दोनों के पास मिलाकर के कितना था 45 था। अगर जॉन के पास मान लेते हैं x है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा। एक ही चर वाला पढ़ रहे बच्चा, यही तो नहीं समझ में आता ना, क्या करेंगे। सुनो, दो विद्यार्थी था। ठीक ना, दो क्या था विद्यार्थी। अब दोनों के पास मिला करके 100 रुपीज था। कितना रुपीज था 100 रुपीज। कितना रुपीज था 100। ठीक ना। अब इसके पास बेचारा के पास दोनों के मिला करके 100 था। अब इसके पास 60 रुपया मान के चलते। कितना 60 रुपया। अब बता सकते हो कि इसके पास कितना होगा सर। कितना होगा 40। कैसे जान गया 40 होगा। 40 होगा। कैसे 40 होगा। तो टोटल में क्या किए हैं 100 में 60 को माइनस कर दिए, 100 में 60 को क्या कर दिए तो मेरा आ गया 40। बात समझा। तो सिमिलरली अगर दोनों के पास मिलाकर के 45 है, कितना है तो पहला के पास अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरे के पास कितना होगा 45 माइनस x। गुड, समझे कि नहीं समझे। जैसे दोनों के पास मिलाकर के 100 रुपया था तो पहला के पास 60 था तो दूसरा के पास कितना होगा 100 में क्या घटा दिए 60, तो मेरा आ गया ना 40। उसी तरह दोनों के मिलाकर के था 45, उसमें से पहला के पास है मेरा कितना x, तो दूसरा के पास कितना होगा, इसी में इसको घटा देंगे। अरे समझ में आया कि नहीं समझ आया। दूसरा एग्जांपल समझ लो, नहीं समझता है तो। एगो लड़की थी। क्या थी लड़की, और ओकर एगो सहेली भी थी। समझा ना, एगो सहेली भी थी। ठीक, इसको पार्टी मिलल था 30 गो गुपचुप मिलल था खाने के लिए। गुपचुप पानी पूरी कितना मिलल था, कितना मिलल था 30 गो। अब ये पहल का ही का कि पहले एक मिला तो पहले गबा के 20 गो ढाप दी। ठीक, तो दूसरा का कई हिस्सा मिलेगा बताओ तो 10 ना मिलेगा।
तो ये दोनों में क्या किए कि 10 आया, 30 में 20 घटा दिए तो 10 आया ना हो। तो सिमिलरली टोटल 45 था, पहला के पास अगर x हो गया तो दूसरा के पास क्या हो जाएगा, 45 में घटा देंगे x। बात समझ में आ रही है? आप लोग का भी समझ में आ रही होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसको। जॉन के पास कंचों की संख्या कितना, x, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। बोलो कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप क्या कहता है कि दोनों ने 5-5 कंचे को खो दिया, 5-5 कंचे को भुला दिया, तो दोनों ने भुला लिया तो 5-5 को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। नहीं, जैसे आपके पास 100 रुपया था और अगला के पास भी 200 रुपया था, अब दोनों 5-5 रुपया भुला दिया, कितना कितना बचेगा, एक के पास 95 बचेगा, दूसरा के पास 195 बचेगा। 5-5 क्या किए, जादू मंत्र किए का, घटा दिए। नहीं, तो इसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, जॉन के पास बचे कंचों की संख्या, कितना कंचा बचा होगा, पहले इसके पास कितना था x, उसमें से कितना खो दिया 5, तो 5 को घटा देंगे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, तो ये भी तो 5 को बुलाया था ना, तो इसके पास बचल था 45 माइनस x, ये था, ये भी 5 ठो भुला दिया, लो 5 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा, 45 में 5 घटा देंगे तो 40 माइनस x। बोलो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत? अब क्या कहता है कि अब जो कंचा बचा उसका गुना करते हैं तो 124 आता है। नहीं, तो क्या क्या बचा हुआ कंचा, x माइनस 5 और 40 माइनस x। तो चूंकि प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार जो कंचा बचा, क्या बचा था, x माइनस 5, और इसके पास क्या बचा था, जीवंती के पास 40 माइनस x, और इसका गुणनफल आता है 124। 124 है या 324 है, 124। बोले बात समझ में आई? अब इसी को सॉल्व करना है। अब कोई बड़का चीज थोड़ी, देखने में लगता है कितना पहाड़ है, और जब सॉल्व करेगा तो कुछ पहाड़ नहीं लगेगा, रास्ते नजर आएगा। समझ में आ रहा है नहीं? अब हमको आगे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो देखो सेम कंडीशन है कि 2 बहन 2 भाई और पारी पारी से दोनों घर जाए, ऐसा बताए है ना। इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। नहीं, तो इस x को सेट कर लेंगे पहले ये दोनों के साथ, 40 माइनस x के साथ, तो एक मन करेगा कि हमू जाएंगे, लो दे दे रहे, लो बोलता हमू दुयो घर, हाँ हाँ दोनों घर दे दे रहे। अब मन काहे नहीं करेगा, एक बहन मौसी घर भी जाएगी और नानी घर भी जाएगी, तो दूसरों को बहन एक तो मन करेगा ना कि मौसी घर और नानी घर जाने का। नहीं, कोई कोई समझदार रहता नहीं जाता, साल में एक बार जाएगा, कपड़ा लेके आएगा, जानता है जल्दी जल्दी जाएंगे कपड़ा उपड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए 1-1.5 साल में जाता ताकि कपड़ा भी मिलेगा, ड्रेस। लड़की लोग खास करके, लड़का लोग को कोई टेंशन नहीं यार, हम लोग को नहीं मिलता चलता है, हम लोग कितना खुशनसीब होते हैं कि दान में दे देते, नहीं चाहिए। लड़की लोग देखा 2 साल में मेहमानी जाएगी लेकिन 2 कपड़ा जरूर लेके आएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, एक बहन 2 भाई पारी पारी से दोनों घर जाए। नहीं, ये बहनिया एक घर जाएगी तो 40x हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिए। ये बहनिया एक घर जाएगी x², ठीक है। उसी तरह माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी एक बहन 2 भाई, हाँ ये बहनिया एक घर जाएगी तो 5 और 40 को गुना करेंगे तो 200, ठीक है।
यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5x बराबर 124। बोलो दिक्कत, सजा के लिख लेते हैं। पहले माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस प्लस प्लस, देखो 40x और 5x 45x है ना, माइनस 200। इस काम करते हैं, एक रो भी इधर ले आओ, बराबर क्या बचेगा 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 200 और 124, यानी कि माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पहले नोट कीजिए। अब इसको हम आगे ऊपर लिख दिए, ठीक ना। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले माइनस ऐसा करते हैं कि यहाँ पे प्लस लाना है, तो माइनस को हम कॉमन कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे माइनस को अगर हम कॉमन करना चाहेंगे, लो माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन कर रहे हैं, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये सब सीखे होंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। इस माइनस को उधर ले जाएंगे, अरे -1 कर सकते हैं ना, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, नहीं यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। कुल मिलाकर के एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। बोला -1 कहाँ चला गया, इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, -1 यहाँ गुना में, इधर आकर के भागा में, मिला जुला के 0। समझे। अब इसको तोड़ना है, फिर से आगे गुणनखंड। गुणनखंड का रूल हम बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा उसको इस कदर तोड़ना है कि बीच वाला आना चाहिए। नहीं करते हैं, 324 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 324। अब 324 का तो टेबल उतना बड़ा आता भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, तोड़ दो इसको। 2 एकम 2 धकेल देंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 3 से 3 दूनी 6, 3 सते 21। ये सब आता है तुम लोग को, इतना सा है तुम लोग तेज, ठीक है। ऐसा देखो कि 45 आना चाहिए कहीं से भी, इसी में सेट करते 45 आना चाहिए। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 और 3 तिया 9। हाँ जी आ गया, देखो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ से 36 हो गया, और 3 तिया 9, 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 45 आएगा, और 36 और 9 को जोड़ने पे 45, और 36 और 9 को गुना करने पे 324 भी आएगा। आपका यही बैठेगा 36 प्लस 9, बाहर में कौन x। अब एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 36 को x से 36x माइनस प्लस माइनस 9 को x से 9x प्लस 324 बराबर 0। कॉमन करते हैं यहाँ पे, क्या कॉमन, यहाँ भी x और यहाँ भी x कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 2 x में 1 निकल गया तो कितना बचेगा माइनस, यहाँ से पूरे x निकल गया, कौन बचा, ये सब तो इनका अकील होगा है ना। हाँ अब यहाँ से देखो तो सर कुछ नहीं मिल रहा, 9 मिलेगा बाबू, 9 मिलेगा, ठीक है 9, यहाँ से 9 पूरा बाहर निकल गया, क्या बचेगा सर, और आगे नहीं जानते क्या, कोई बात नहीं, जो ये वाला है ना यही वाला यहाँ छाप देना, ठीक बराबर। अब बोलेगा सर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, अंदर अंदर एक बार और बाहर बाहर एक बार, x माइनस 9 एक बार, अंदर अंदर एक बार बराबर 0। यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो इसीलिए x बराबर -9 इधर आएगा, तो यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो इसीलिए x बराबर कितना होगा 36। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन पूछा तक आरंभ में जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, तो उसके पास आरंभ में या तो 9 होगा या तो 36, ठीक है समझ में आ गया ना।
तो जॉन के पास अगर 9 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 36। ठीक है, अतः जॉन को माने थे ना, तो जॉन के पास कंचे की संख्या, कंचों की संख्या कितना हो जाएगी 9, नहीं तो वो भी हद आएगी। जीवंती हमरों के पास तो था, अच्छा तोरो दे देते हैं। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 36। ये आपका हो गया आंसर। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, बन जाएगी आपको। ठीक है, आप भी इस तरीका से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस बने रहिए आप हमारे वीडियो के अंतिम पार्ट तक, आपको एक से एक क्वेश्चन मैं बताते रहूँगा और जितने भी समस्याएं होंगी सारे समस्याओं का हल मैं करता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके हर एक समस्या को सॉल्व करने का। ठीक है, तब तक के लिए जोहार।